हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए कुछ खास चीज़ें लेके आए हैं जो आपके आखिरी समय में एकदम रामबाण साबित होंगी। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं आपको सारे नेम रिएक्शन एक साथ जो कि याद करने हैं। मस्ट है, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है आने का। हर साल आते हैं, हर स्लॉट में आते हैं, क्योंकि अब पूरे ऑर्गेनिक चैप्टर में है क्या, मैक्सिमम तो नेम रिएक्शन ही है। ऑर्गेनिक टेस्ट है और नेम रिएक्शन है। तो ऑर्गेनिक टेस्ट में आपको सारे बता चुका हूं एक साथ। अब है बारी नेम रिएक्शन की, तो सारे नेम रिएक्शन मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप जाइएगा ऐप पर, बेसिक शिक्षा ऐप पर जाएंगे, वहां पे इसका पीडीएफ और आपको जो ऑल डिस्टिंक्ट टेस्ट है दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा। याद रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं। दो पीडीएफ मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, हर स्लॉट में लगभग आएंगे। ठीक है, और नेम रिएक्शन आप लोग कुछ याद किए होंगे और अच्छा खासा याद होगा, तो आप अपने पेज में देखेंगे तो इधर उधर है, आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए सब एक साथ लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। सारे नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कहानी का सिलसिला अपने पहले नेम रिएक्शन से, जिसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या है, अल्काइल हैलाइड रहता है, इसका सोडियम आयोडाइड स्टोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आर बन जाता है, एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज का ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन यूज क्या क्या कर सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन यूज कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और अगला नेम रिएक्शन चलते हैं। सारे नेम रिएक्शन मैं आप लोगों को एक बार बस रिवाइज करा रहा हूं कि ये नेम रिएक्शन आपको याद रख के जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको याद रखिएगा जरूर से। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है स्वार्ज रिएक्शन है, स्वार्ज अभिक्रिया। इसमें क्या है, एल्काइल हैलाइड रहता है, आप अपने इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड Ag2F2COF2 कुछ भी लेंगे तो आपको एल्काइल फ्लोराइड मिल जाता है। ठीक है, ये भी हैलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन था। अगला नेम रिएक्शन जो है सेंट मेयर रिएक्शन, आपको पता है बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड या हैलोजन है तो बेंजीन डाइएजुनियम हैलाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हैलोजन की जगह Cl रहेगा तो बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड चलता है। बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड के साथ आप Cu2H2 मतलब Cu2Cl2 ले लीजिए या Cu2Br2 ले लीजिए। हैलोजन क्या रहेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन रहेगा। या इसी को Cux के साथ HX दे तो आपको पता है हेलो बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, हेलो बेंजीन बन जाता है। याद रखिएगा बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड की रामबाण स्लाइड आपको दी गई है 2 बार 3 बार। ठीक है, तो उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, उनसे क्वेश्चन तो मस्त मस्त फंसेंगे। ठीक है, कई चीजें आप लोगों को दी गई है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे नेम रिएक्शन दे दिया हूं, सभी ऑर्गेनिक टेस्ट चले गए हैं, वो रामबाण स्लाइड बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड से क्या क्या बनता है सब एक साथ, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन एस्टर कैसे बनता है सब कुछ बता चुका हूं एक साथ। ठीक है, वो सारी चीजें याद रखिएगा। अगला जो है बाल सीमन रिएक्शन, आपको पता है बाल सीमन रिएक्शन बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड रहता है, HBF4 से रिएक्शन कराते हैं तो आपको डाइओजेनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन कराएंगे आप तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, इसको हीट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लियर है, ये था आपका बाल सीमन रिएक्शन। अगला जो है गटरमैन रिएक्शन, जो आप Cu2H2 या CuXHX लेते थे उसी बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड में कापर पाउडर के साथ, कापर के साथ HCl या कापर के साथ HBr ले लेंगे, आपको हेलो बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, केवल आप देख लीजिए यहां से हेलोजन हटाए आपका नेम रिएक्शन चेंज हो गया, गटरमैन आ गया है। इसके पहले वाले केस में क्या था, इसके पहले वाले केस में सेंडमेयर रिएक्शन था जिसमें Cu2H2 लेते थे, या इसको मैं कहूं Cux के साथ HX लेते थे। दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से, भूलिएगा मत, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अगर कापर पाउडर के साथ HX ले लेंगे तो आपका गटरमैन रिएक्शन कल जाएगा। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या है, आपको पता है आर क्या रहता है, एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब रिंग वगैरह नहीं रहेगा, रिंग वगैरह नहीं रहेगा। इसके साथ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ आप सोडियम लेकर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपको एल्केन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। क्लियर है। अगला जो है आपका नेम रिएक्शन है वो फिटिंग रिएक्शन है। वहां पे आर की जगह हम लोग क्या रहते थे, एलिफेटिक लेते थे, यहाँ आर की जगह क्या लेते हैं, एरोमेटिक रखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, एरोमेटिक है हैलाइड का, सोडियम है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे तो आपको डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी बहुत लोग बोलते हैं, तो आपको बाइफिनाइल मिल जाएगा। ठीक है, और अपना NaX निकल जाएगा। अगला है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या करेंगे, जो RX था एलिफेटिक वाला और R जो है यहाँ पर एरोमेटिक वाला, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, यहां से अगर R की जगह आप CH3 ले लेंगे तो यहाँ पर टॉलुइन बन जाएगा। क्या बनेगा,
टॉलुइन बन जाएगा। कब? जब R बराबर आप CH3 लेंगे तो कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किससे टॉलुइन बना सकते हैं, तो आपको यह ध्यान रखिएगा कहीं ऊर्ज फिटिंग ना हो, ठीक है, अगर वो रहेगा तो आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उल्मान रिएक्शन। अल्मान रिएक्शन है, इसका क्या है, बेंजा आयोडोबेंजीन रहता है, क्या रहता है, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन का अगर कॉपर के साथ हीट कर देंगे तो आपको बाइफिनाइल मिल जाएगा, ठीक है। बाइफिनाइल जैसे प्राप्त करने का दो मेथड है, एक तो यहाँ पे है हेलोबेंजीन रहेगा, उसका सोडियम हेलोजन से कराकर फिटिंग रिएक्शन उसमें आप करा देंगे तो बाइफिनाइल मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो है आपका उल्मान रिएक्शन है, इसमें आयोडोबेंजीन रहता है, क्या, आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन क्या करेंगे, कॉपर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपको बाइफिनाइल सिंपल सा मिल जाएगा। क्लियर है। अगला है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में आपका दो रिएक्शन होते हैं, एक एल्काइलेशन एक असाइलेशन, एक एलीकरण और एसिलीकरण, ठीक है। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में रिएक्शन आप जब बेंजीन से कराएंगे, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड मतलब CH3Cl है यहाँ पर, और एसाइलेशन मतलब क्या है, असाइल क्लोराइड रहेगा, CH3COCl रहेगा, ठीक है। दोनों में से आप हेलोजन Cl दोनों में से हटाइए, जो बचता है उसको आप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ Cl हटाएंगे तो CH3 बचा, CH3 को जोड़ दिए आपका टॉलुइन हो जाएगा, ठीक है। पहचानेंगे का कैसे, एनहाइड्रस AlCl3 रहना चाहिए, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 आपका रहेगा। यहाँ पर क्या है, Cl हटाएंगे तो COCH3 जुड़ जाएगा जो कि एस्टोफिनोन कहलाता है। क्लियर है। अगला जो है डाउच प्रोसेस। डाउच प्रोसेस याद है आपको, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के मेथड होता है, आपको पता है क्लोरोबेंजीन पे जो क्लोरीन को हटाकर हम डायरेक्ट OH नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो NaOH चलाते हैं उसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रखते हैं, ठीक है। NaOH का रिएक्शन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कराते हैं H+ एसिड के प्रेजेंस में, तो आपको फिनॉल मिल जाता है। डायरेक्ट क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन की जगह OH नहीं ऐड कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके चार रीजन होते हैं, आपको सब बताया गया है। एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, और हाइब्रिडेशन वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह सब वहां पे आते हैं। अगला है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन तो फेमस है, आपको पता ही होगा। फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ O- रहता है तो इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है, और सोडियम है तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है। जब बेस से कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। क्लियर है। अगला जो रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन में क्या है, फिनॉल का आप क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो कभी एक बार इसमें इंटरमीडिएट पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बनता है, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट याद रखिएगा क्या बनता है। फिर NaOH से कराएंगे तो जो CH Cl2 रहता है यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO। NaOH से कराएंगे एक OH आएगा, एक Cl निकालेगा, दूसरा OH आएगा, दूसरा Cl निकालेगा, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, तो क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। फिर इसका H+ एसिड डाल देंगे तो हमारा सैल्सिल्डिहाइड बन जाएगा। ये था आपका रीमर टीमन रिएक्शन। अगला है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड का हम लोग R-ONA से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहां से ये डायरेक्ट अटैक करता है, R पे हेलोजन निकाल देता है जो कि SN2 रिएक्शन कहलाता है। यदि आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हैं तो ये SN2 रिएक्शन है, क्या है, SN2 रिएक्शन। याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस में आप R की जगह प्राइमरी लेते हैं, मतलब CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl ऐसा लेंगे। सेकेंडरी टर्सरी लेंगे तो वहां पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है। मतलब सीधा कहने का मतलब है विलियमसन सिंथेसिस में आप RX जो रहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रहता है। इसमें सिमेट्री और अनसिमेट्री दोनों एल्किन ईथर बनते हैं। सिमेट्री मतलब जैसे CH3OCH3, तो ये क्या आ गया, ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 है तो ये सिमेट्री कहलाएगा। अनसिमेट्री मतलब जैसे एक तरफ CH3 है और एक तरफ आपका CH2CH3 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, अनसिमेट्री ईथर कहलाएगा। तो इसमें आपका सिमेट्री और अनसिमेट्री ईथर दोनों बनता है। क्लियर है। अगला है रोजेन मून रिएक्शन। रोजेन मून रिएक्शन आपको पता है बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड होता है। आर की जगह अगर बेंजीन ले लेंगे तो ये आपका जो COCl होता है इसको हटाइए, उसकी जगह क्या करना है, CHO लगाना है। क्या लगाना है, CHO लगा देंगे, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। किसके प्रेजेंस में, H2+ PD बेरियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है। तो आपका एसाइल क्लोराइड जो रहेगा वो एल्डिहाइड बना लेता है। क्लियर है। अगला जो है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया में क्या है, जो नाइट्राइल्स होता है RCN जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट CHO में चेंज होता है, लेकिन इंटरमीडिएट याद रखिएगा क्या बनता है, इमीन बनता है। क्या बनता है, इमीन बनता है। जब आप RCN का SnCl2+ HCl रिएक्शन कराएंगे तो आपका RCH डबल बॉन्ड NH बनता है, ठीक है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये याद रखिएगा बीच में क्या बनता है इंटरमीडिएट। क्लियर है, मध्यवर्ती क्या बना है। अगला है इटार्ड रिएक्शन।
इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं, टॉल्यूइन का क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो एक पहले कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखिएगा, आपके सीयूटी में आ चुका है ये कि टॉल्यूइन जब हम लोग इटार्ड रिएक्शन कराते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है। और ये क्या होता है ये याद रखिएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर आ चुका है क्या बनता है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो आपका बेंजल डिहाइड मिल जाएगा। क्लियर है। अगला है गाटरमैन कोच रिएक्शन, वो गाटरमैन रिएक्शन था, याद रखिएगा। इसके पहले जो आया था गाटरमैन रिएक्शन था, ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है। गाटरमैन में बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। गाटरमैन कोच रिएक्शन में आपका केवल बेंजीन है। जब इसका COHCl से एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl रिएक्शन कराते हैं तो कुछ होता नहीं है, आपको CHO जोड़ देना है। कोच का जो HCO है ये जोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है, तो बेंजल डिहाइड आपको मिल जाएगा। अगला जो नेम रिएक्शन है क्लीमेंसन रिएक्शन है। क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है, अपचयन होता है। क्या करेगा, कार्बोनिल को डायरेक्ट एल्केन में चेंज करेगा। कैसे करता है आपको पता है, ये दोनों बॉन्ड तो ये H लगा दीजिए, आपका एल्केन बन जाएगा। रिएक्शन का रिएजेंट याद रखिएगा क्या है, क्लीमेंसन रिएजेंट जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कार्बोनिल को एल्केन में चेंज करता है, या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। वाफ किस्नर रिएक्शन, वाफ किस्नर रिएक्शन भी सेम काम करता है। कार्बोनिल को आपको डायरेक्ट किसमें करेगा, एल्केन में चेंज करेगा। और हाइड्रोजन लेते हैं NH2 एथाइन ग्लाइकाल लेते हैं इसमें रिएजेंट के रूप में। रिएजेंट का नाम याद रखिएगा, वाफ किस्नर का रिएजेंट क्या है, ठीक है। NH2 KOH के प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकाल रहता है, जब उसको हीट कराते हैं तो अपना एल्केन बनता है, ठीक है। इसमें बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट, ये याद रखिएगा वाफ किस्नर में क्या बनता है, ठीक है। बाकी दोनों का सेम है, कार्बोनिल से क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। अगला है हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म अभिक्रिया आपको पता है RCOOCH3 है, तो जब इसका NaOH हेलोजन से कराएंगे, किसके, NaOH लेकर हेलोजन ले लें, जैसे NaOH प्लस Cl2 NaOH प्लस Br2 करा लें, या फिर इन दोनों का मिक्सर कभी कभी आपको दे देगा NaOCl NaOBr, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, ये तो रिएजेंट ही कभी नहीं देखे हैं। तो NaOH को आप NaOH भी लिख सकते हैं, NaOX भी लिख सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, ये CH3 हटाना है, ये CHX3 बन जाएगा, ठीक है। और जो सॉल्ट रहेगा COONA बन जाएगा। कैसे बनता है ये सब मैं बता चुका हूं, आपको केवल नेम रिएक्शन रिवाइज कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, कैसे क्या बनता है। अगला है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में कहानी आपको पता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन पे, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पे आपके अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कंसंट्रेट NaOH वगैरह यूज करते हैं, आपको पता है क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड है, सॉरी एल्डोल है, क्लियर है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है आपका एस्टर डिहाइड दिया हुआ है, आपकी NCERT का है, तो एस्टर डिहाइड में आपको पता है, मैं बताया हूँ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा एल्डिहाइड जैसे देखिए CH3 COOH है, ठीक है। इस कार्बोनिल के डायरेक्ट जुड़े कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। इसमें पहले क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनेगा, क्लियर है, क्लियर है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनेगा। जैसे ही आप इसके दो मूल्य लिए ना, देखिए यहां से क्या लिए हैं, दो मूल्य लिए। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, वाटर निकालेंगे, पानी निकालेंगे, आपको ब्यूट 2 इन अल मिल जाता है, या मैं ये कहूं डबल बॉन्ड मिल जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल है। यहाँ देखिए एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड है, इससे डायरेक्ट जुड़े कार्बन अल्फा और इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या है, बीटा। इस अल्फा बीटा से यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकालिए, दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या है, कैनिजारो रिएक्शन में आपका कार्बोनिल के जस्ट जुड़े हुए कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका अल्फा हाइड्रोजन वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे SCHO है तो SCOOH है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन पे हाइड्रोजन है, कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन कहां से होगा, तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसमें होगा क्या, इसी एल्डिहाइड का एक बार ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इसी एल्डिहाइड का एक बार रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनाएगा, और सॉल्ट है तो इसलिए सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसलिए सॉल्ट बना लेता है। और इसका जब रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे, तो क्या बना लेगा, मिथाइल एल्कोहल एल्कोहल बना लेता है। एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको डिसप्रपोर्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। असमानुपातिक अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, ये बात याद रखिएगा। असमानुपातिक अभिक्रिया बोलते हैं, क्लियर है।
अगला है हॉल हेराल्ड जेलांस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन भी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। क्या है, आपके एसिड के डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए और उसी हाइड्रोजन को हटाकर आप हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसको हटाकर हाइड्रोजन लगा देंगे। कौन सा रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट याद रखिएगा आपका है रेड फास्फोरस के साथ हेलोजन और उसके साथ H2O। ठीक है, रेड फास्फोरस के साथ हेलोजन H2O लेंगे तो जो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होता है, मतलब डायरेक्ट एसिड से जुड़े हुए पहले कार्बन पर, उसकी जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। हेलोजन क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, एसिड में यही एक नेम रिएक्शन है, इसलिए नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में बस यही एक नेम रिएक्शन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला जो है हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आपको पता है Br2 का NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं। इनका रेशियो क्या रहता है, 1:4 का रहता है, ये भी याद रखिएगा। RCOONH2 को करना क्या है, कार्बोनिल बीच वाला हटा दीजिए, आपको अमीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अमीन मिल जाएगा। ये कहलाता है आपका हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन के साथ अमाइड ग्रुप रहेगा, ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन रहेगा तो Br2, अमाइड मतलब एमाइड का कराएंगे RCOONH। ठीक है, तो क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा। अगला जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये आपको पता है प्राइमरी एमीन के लिए होता है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक केवल वही टेस्ट देते हैं। प्राइमरी एमीन के लिए होता है, इसका क्या करेंगे, प्राइमरी एमीन मतलब RNH2, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक दोनों चलता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH बेस के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको आइसोसाइनाइड मिलता है। ये क्या होता है, आइसोसाइनाइड मिलता है, इसी को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। क्लियर है, तो ये था कार्बिल एमीन रिएक्शन। अगला जो है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड रहेगा, फिनॉल से अगर रिएक्शन कराते हैं तो Cl और यहाँ पे कुछ नहीं है तो H तो होगा, ये HCl निकाल कर इनको जोड़ दीजिए तो N डबल बॉन्ड N मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजिशन पे क्या है OH, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलते हैं। ये N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप कहलाता है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। ठीक है, अगर यही हम एनिलीन से करा दें, किससे, एनिलीन से करा दें तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन बनेगा। जो पैरा हाइड्रोक्सी रहता है ये ऑरेंज कलर का होता है और जो ये पैरा एमिनो होता है ये येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है। तो ये थी आपके कुछ नेम रिएक्शन जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। याद रखिएगा, ऐप पर जाइएगा, वहां से ये PDF आपको मिल जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे नेम रिएक्शन एक साथ आपको रिवीजन के लिए कराया हूं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किया नहीं होगा। ठीक है, करना क्या है आपको, ऑल डिस्ट्रिक्ट टेस्ट जितने टेस्ट है सब एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, सबका PDF एक साथ गया है। ठीक है, और आज नेम रिएक्शन का भी PDF सब एक साथ जा रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा, लेक्चर वगैरह फालतू को मत देखिएगा, केवल आप काम करिए रिवीजन को, नोट्स का रिवीजन अच्छे से करिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, आपके सभी एग्जाम जितने लोगों का आने वाला है सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखिएगा, आप खुद पर विश्वास रखिएगा कि हम कर लेंगे, क्योंकि आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, पक्का आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत किए हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ओके, ऑल द बेस्ट।